हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी की बहनों को हैप्पी राखी। और जबकि मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी हैं तो अब हम आपको रेगुलर स्टोरी सुनाने आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है फोर्सफुल मैरिज। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आध्या आरुषि को बहुत परेशान करती है। आध्या कहती है, वैसे आपको पता है कि आपका ब्यूटी स्पॉट क्या है। आरुषि को लगता है कि आध्या उसकी स्माइल की बात करेगी, लेकिन आध्या कहती है, आपकी कमर के पीछे जो तिल है ना, वही आपका ब्यूटी स्पॉट है। अब आगे। देन आरुषि कहती है, ओके मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। आध्या आरुषि के पास आती है और उसे उसकी कमर से पकड़ती है। देन अपने पास करती है और कहती है, वाइफी आप कहो तो मैं आऊँ आपके साथ फ्रेश होने। आरुषि कहती है, आध्या हटिए, मुझे फ्रेश होने जाने दीजिए। देन आरुषि आध्या से दूर होती है और वॉशरूम में चली जाती है। देन आरुषि के जाने के बाद आध्या कहती है, देन तभी आरुषि का फ़ोन रिंग करता है तो आध्या देखती है कि उस पे माँ लिखा हुआ है, तो वो कॉल पिक कर लेती है। देन सामने से आरव कहता है, हेलो दीदू। आध्या कहती है, हेलो लिटिल वन। आरव कहता है, बदी कैसे हो आप। आध्या कहती है, मैं ठीक हूँ लिटिल वन, आप कैसे हो। आरव कहता है, मैं भी ठीक हूँ। बदी दीदू कहाँ है। आध्या एक बार वॉशरूम की तरफ देखती है और कहती है, आपकी दीदू तो फ्रेश होने के लिए गई हैं। आरव कहता है, इतना लेट, वो तो इतना लेट नहीं उठती। देन आध्या कुछ सोचती है और एक स्माइल करती है और कहती है, हाँ लिटिल वन, वो कल उन्होंने बहुत काम किया था ना, इसीलिए। आरव कहता है, अच्छा बदी दीदू आए ना तो उन्हें कहिएगा आज राखी है, वो नहीं आएंगी। मम्मा ने बोला कि वो नहीं आएंगी। आध्या कहती है, अरे लिटिल वन, वो क्यों नहीं आएंगी, वो ज़रूर आएंगी। आरव कहता है, ओके बडी, फिर मैं जाता हूँ अपनी दीदू के लिए गिफ्ट लेने। आध्या कहती है, अच्छा आप लोगे। आरव कहता है, नहीं ना, मैं नहीं लूँगा, मैं तो मम्मा के साथ जाऊँगा तो मम्मा ही लेगी। आध्या कहती है, अच्छा ओके लिटिल वन, आप जाइए अपनी दीदू के लिए गिफ्ट लीजिए। आरव कहता है, ओके बडी। देन वो कॉल कट हो जाती है। तभी आध्या पीछे टर्न करती है और देखती है कि आरुषि वॉशरूम से बाहर आ रही है। आरुषि जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो आध्या की नज़र उस पर ही टिक जाती है, क्योंकि आरुषि ने एक बाथरोब पहना हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे और उसकी जो खुशबू थी उससे आध्या मदहोश हो जाती है। देन आरुषि उसके पास आती है और कहती है, आध्या क्या हुआ, जाइए फ्रेश होने के लिए। लेकिन आध्या स्टिल आरुषि को ही देख रही थी। तभी आरुषि अगेन कहती है, आध्या आपको सुनाई दे रहा है। देन आध्या होश में आती है। देन आध्या आरुषि के दोनों हाथ पकड़ती है और अपने शोल्डर पर रखती है और देन आध्या अपने दोनों हाथ को आरुषि के कमर पर रखती है और कहती है, वाइफी आज ना मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है। आरुषि कहती है, अच्छा आज ही आ रहा है, बाकी नहीं आता। आध्या कहती है, अरे वो तो रोज़ ही आता है, पर आज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आप कहो तो। और ऐसा कहकर
आध्या आरुषि के लिप्स को देखती है। आरुषि कहती है, आध्या नो। आध्या कहती है, अब तो वैसे भी आप मेरे ही हो, तो पूछना क्या है ना। और ऐसा कहकर आध्या आरुषि को किस कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे वो किस बहुत ही डीप होने लगती है। तभी आरुषि थोड़ा पीछे होती है और कहती है, अब जाइए फ्रेश होने, घर भी जाना है। आध्या कहती है, अरे। देन आरुषि आध्या को पीछे टर्न करती है और वॉशरूम की तरफ पुश करती है और कहती है, जल्दी जाइए और फ्रेश होकर आइए, समझे आप। आध्या कहती है, वाइफी। आरुषि कहती है, आध्या। आध्या कहती है, ओके ओके, जा रही हूँ। देन आध्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ दादी और रीशु वो दोनों ही हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी मेन डोर से मिस्टर वर्मा अंदर आने ही वाले होते हैं। तभी दादी कहती है, रुक जा वहीं, सोचना भी मत मेरे घर में पैर रखने की। मिस्टर वर्मा एक स्माइल करते हैं और अंदर आ जाते हैं और दादी के पास आके खड़े हो जाते हैं। तभी मिस्टर वर्मा कहते हैं, क्या माँ, मैं तो आप ही का बेटा हूँ। दादी कहती हैं, मेरा बेटा तभी मर गया था जब उसने मेरी बहू को मारा था। मिस्टर वर्मा कहते हैं, क्या माँ, मैंने थोड़ी मारा था, वो तो खुद ही मर गई थी। दादी कहती हैं, तो चुप हो जा और निकल यहाँ से। मिस्टर वर्मा कहते हैं, मैं यहाँ मेरा हिस्सा लेने आया हूँ, वो दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। दादी कहती हैं, कैसा हिस्सा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, समझा। मिस्टर वर्मा कहते हैं, क्या माँ, चलिए मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोते का ही हिस्सा दे दीजिए। दादी कहती हैं, मेरा ना ही तो कोई बेटा है ना ही कोई पोता, मेरी सिर्फ 2 पोतियां हैं और सब उनका ही है, समझा। मिस्टर वर्मा कहते हैं, माँ, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। दादी कहती हैं, मैं क्या ठीक कर रही हूँ क्या नहीं, वो मुझे तुझ जैसे नालायक से सीखने की ज़रूरत नहीं है, समझा। और क्यों आया है तू यहाँ? अय्याशी के लिए तेरे पास पैसे कम पड़ गए क्या? जा अपने नाजायज़ औलाद से मांग, उसे संभाल। मिस्टर वर्मा कहते हैं, माँ, वो मेरा बेटा है, नाजायज़ नहीं है वो। दादी कहती हैं, अच्छा, वो क्या है ना, तुमने मेरी बहू के होते हुए भी बहुत अय्याशी की है ना, तो हो सकता है। मिस्टर वर्मा कहते हैं, माँ, मैं अय्याशी नहीं कर रहा था, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए था जो वो मुझे नहीं दे पा रही थी। दादी कहती हैं, अच्छा, तुझे बेटा चाहिए था, हर रोज़ अलग अलग लोगों से। मिस्टर वर्मा कहते हैं, माँ। दादी कहती हैं, क्या माँ, चल जा यहाँ से, सब कुछ मेरी पोतियों का है और मुझे ना ही तू चाहिए ना ही तेरा नाजायज़ बेटा। मेरा बेटा मेरी आध्या है, समझा। अब जा यहाँ से, वरना मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे लोगों को कैसे निकालना है। देन मिस्टर वर्मा कहते हैं, उस आध्या को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, सड़क पे लाके रखूँगा उसे, देख लीजिएगा। देन तभी दादी मिस्टर वर्मा को एक खींच के थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, समझा, अब निकलो यहाँ से। देन मिस्टर वर्मा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आध्या और आरुषि वो दोनों ही निकल चुके थे अपने घर के लिए। आध्या कार ड्राइव करते हुए आरुषि को देख रही थी। तभी आरुषि कहती है, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर ऐसे ही देखोगे
तो कार कैसे चलाओगे? आध्या कहती है, अब क्या करूं, जब साथ में इतनी खूबसूरत वाइफी हो तो नज़र कैसे ही रहेगी। आरुषि कहती है, आध्या आजकल आप कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट नहीं करने लग गए हो? आध्या कहती है, क्यों? अब अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट ना करूं तो किसके साथ करूं? देन आरुषि कहती है, हाँ ये भी ठीक है। देन आरुषि सॉन्ग प्ले करने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन आध्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आरुषि कहती है, क्या क्या कर रहे हो? मुझे सॉन्ग सुनना है, हाथ छोड़िए। आध्या कहती है, हाँ तो सुनिए ना। आरुषि कहती है, कैसे सुनूं? आपने मुझे प्ले ही नहीं करने दिया। तभी आध्या आरुषि के हाथ को अपने दिल पर रखती है और एक सॉन्ग सिंग करती है, और वो सॉन्ग ये था। आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में और न होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूं, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। आध्या जब सॉन्ग सिंग कर रही थी तब आरुषि सिर्फ आध्या को ही देख रही थी। देन थोड़ी देर में आध्या और आरुषि अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर आते हैं तो आध्या की नज़र दादी पर पड़ती है और आध्या भाग के दादी के पास जाती है और कहती है, दादी क्या क्या हुआ? रिशु क्या हुआ दादी को? रिशु कहती है, दीदू वो। तभी दादी रिशु को आंखों से इशारा करती है कि नहीं मत बोलो। तभी दादी कहती है, कुछ नहीं बेटा, अब उम्र हो गई है ना इसीलिए। तभी आरुषि कहती है, एक मिनट मैं देखती हूँ। देन आरुषि दादी को चेक करती है और कहती है, दादी आपकी बीपी लो हो गई है, एक काम करिए, आप चलिए रूम में। देन आरुषि दादी को लेके उनके रूम में जाती है, उन्हें अच्छे से चेक करती है और देन चेक होने के बाद उन्हें कहती है, ओके दादी आप रेस्ट करिए। देन आरुषि रिशु से कहती है कि रिशु आप 2 मिनट प्लीज़ मेरे साथ आइए। देन रिशु कहती है, जी भाभी। देन रिशु और आरुषि बाहर आते हैं। आरुषि रिशु से कहती है, क्या हुआ ये अचानक, बताइए रिशु। रिशु कहती है, वो भाभी डैड मिस्टर वर्मा वो आए थे। देन रिशु आरुषि को एक एक बात अच्छे से बताती है और कहती है, वो दीदू को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप तो जानते हो ना उनका गुस्सा। आरुषि कहती है, ओके तुम दादी का ध्यान रखो, मैं आती हूँ। रिशु कहती है, जी भाभी। दूसरी तरफ आध्या जो कि सैम से कॉल पर बात कर रही थी। आध्या कहती है, सैम तुमसे मैंने एक काम कहा था, वो तुमसे हो नहीं रहा है। मुझे बताओ देव क्या करने वाला है, तुम अभी तक पता नहीं कर पाए, या तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? सैम कहता है, आध्या क्या क्या कह रही हो? आध्या कहती है, नहीं सच कह रही हूँ,
अब मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सैम कहता है, आध्या शांत हो जाओ, मैं पता कर रहा हूँ। देन आध्या वो कॉल कट कर देती है और बेड पर जाके बैठ जाती है। तभी आरुषि रूम में आती है और कहती है, क्या हुआ आध्या, आप ठीक हो ना? आध्या कहती है, मैं ठीक हूँ। दादी कैसी हैं? आरुषि कहती है, वो भी ठीक हैं, वो बस उनका थोड़ा बीपी लो हो गया था। देन आध्या बेड से नीचे आरुषि के पैरों के पास बैठ जाती है और उसकी गोद में अपना सर रख देती है और कहती है, थैंक यू आरुषि, हम सब का ख्याल रखने के लिए। आरुषि आध्या के सर पर हाथ रखती है और कहती है, आध्या थैंक यू क्यों कह रही हो आप? मैं तो अपनी फैमिली के लिए करती हूँ ना। आध्या कहती है, देन थोड़ी देर बाद आध्या कहती है, आरू वो लिटिल वन का फ़ोन आया था। आरुषि कहती है, आरव का? आध्या कहती है, वो बोल रहा था कि आप राखी पर दीदू आएंगी या नहीं। मैंने कहा वो ज़रूर आएंगी। आरुषि कहती है, ओह शिट, मैं तो भूल गई थी कि आज राखी है। आध्या प्लीज़ क्या मैं जाऊँ? आध्या कहती है, हाँ जाइए, पूछ क्यों रहे हो? आरुषि कहती है, वो हमारे में ऐसा है कि लड़की राखी पर घर जाती है तो उसे वहाँ रुकना पड़ता है, तो मुझे भी वहाँ 2 दिन के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। आध्या आरुषि की गोद में से सर उठाती है और कहती है, क्या 2 दिन? नहीं, मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? आरुषि कहती है, अरे आध्या शुक्र मनाइए, 2 दिन है, वरना तो 1 हफ्ते के लिए रुकना पड़ता है, समझे आप? आध्या कहती है, लेकिन मैं कैसे रुकूंगी? अरे यार नहीं ना। आरुषि कहती है, आध्या क्या हो गया आपको? आप छोटे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। देन तभी उनके रूम पर नॉक होती है और फिर आध्या उठती है और डोर ओपन करती है और सामने मेड थी। वो कहती है, मैम वो रीशु मैम आपको नीचे बुला रही हैं, वो आज राखी है ना तो वो आपका वेट कर रही हैं। आध्या कहती है, हाँ ओके, आप जाइए, हम आते हैं। देन आध्या अगेन वापस अंदर आती है और कहती है, ओह शिट, लेकिन मैं तो रीशु के लिए गिफ्ट लेना भूल गई। आरुषि कहती है, क्या आप गिफ्ट लेना भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए आध्या आप? आध्या कहती है, अब भूल गई तो मैं भूल गई, मेरी क्या गलती। देन आरुषि उठती है और अपने कबर्ड से कुछ निकालती है और कहती है, लीजिए, आप भूल गए थे लेकिन मैं नहीं भूली थी, समझे आप? आध्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, ये आपने कब लिया? जब मैं आपके लिए शॉपिंग करने गई थी ना, आपकी बर्थडे की, तभी मैंने ले लिया था। आध्या कहती है, आरू आप बेस्ट हो। देन आरुषि और आध्या दोनों ही नीचे जाते हैं। देन रीशु आध्या और आरुषि दोनों को ही राखी बांधती है और फिर आध्या उसे वो गिफ्ट देती है जो कि आरुषि ने आध्या को दिया था रीशु को देने के लिए। रीशु उस गिफ्ट को देखती है और कहती है, दीदू मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। आध्या कहती है, हाँ ठीक है, तुम ये भी रख लो और तुम्हें क्या चाहिए ये भी बता देना, मैं वो भी दे दूँगी। रीशु कहती है, नहीं दीदू, वो मैं आपसे अभी नहीं मांगूंगी, वो मैं आपसे बाद में मांगूंगी। क्या आप मुझे वो दोगे? वादा करिए। आध्या कहती है, ओके, मैं वादा करती हूँ कि तुम मुझसे जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। देन आरुषि आध्या से कहती है, आध्या अब मैं भी चलती हूँ,
मुझे भी आरव को राखी बांधने जाना है। आध्या कहती है मैं आती हूँ ना आपको छोड़ने। आरुषि कहती है हाँ आप ही आओगे ना, और कौन आएगा। आध्या कहती है एक काम करते हैं, मैं भी वहीं रुक जाती हूँ, क्या बोलती हो। आध्या जैसे ये बोलती है तो आरुषि आध्या को घूर के देखती है और कहती है आध्या 2 दिन की बात है ना, मैं आ जाऊँगी। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल। और थैंक यू सो मच बडी कि आपने मुझे सॉन्ग सिंग करके दिया। ओके तो अब हम चलते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन, बाय बाय टाटा, राधे राधे।